नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है और कंपैरेटिवली सैचुरेशन कम है, लेकिन वो आप सबका फेवरेट डोमेन फार्माकोविजिलेंस इसी का एक डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे, वो है एग्रीगेट रिपोर्टिंग। एग्रीगेट रिपोर्टिंग के हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, इसमें क्या होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है और साथ में इसमें क्या स्किल्स आपको लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, कौन कौन सी कंपनीज है इस पर आपको जॉब देती है और साथ में इसमें पे स्केल क्या है। हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है, मतलब फार्मेसी के स्टूडेंट या फिर बीएससी एमएससी मेडिकल साइंस सब स्टूडेंट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पहले आपको जानना ज़रूरी होता है कि इस जॉब में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो एंड तक वीडियो देखिए, हर चीज़ यहाँ पे मैं कवर करूंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस जानने के बाद ही आप एग्रीगेट रिपोर्टिंग के बारे में जान पाएंगे। फार्माकोविजिलेंस बेसिकली जहाँ पे कोई भी मेडिसिन मार्केट में आता है और मार्केट में आने के बाद अगर उसके साइड इफेक्ट पाए जाते हैं तो वो साइड इफेक्ट पे मॉनिटर करने का काम फार्माकोविजिलेंस का होता है। तो उसमें उसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी बोलते हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स की फोर्थ फेज भी हम इसको बोलते हैं। और इसमें जब भी कोई एडवर्स इवेंट नोटेड की जाते हैं तो वो सारा डेटा कलेक्ट करने का काम जो डिपार्टमेंट करता है वो होता है इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट। मतलब एक इंडिविजुअल का केस सेफ्टी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है उसका एक पूरा रिपोर्ट बनाना और वो सबमिट करना होता है। तो जो एंट्री लेवल पे जॉब होता है वो होता है आईसीएसआर में, और इसमें बी फार्म, एम फार्म, बीएससी, इवन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कई सारे वीडियोस हैं हमारे करियर इन फार्माकोविजिलेंस, जहाँ पे आईसीएसआर के बारे में मैंने इन डेप्थ बताया है। तो वो वीडियो जानने के लिए यहाँ पे लिंक में भी क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये वीडियो की लिंक दे दूंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं एग्रीगेट रिपोर्टिंग के बारे में। तो कितने डिपार्टमेंट्स है फार्माकोविजिलेंस में? तो सबसे पहला आईसीएसआर इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, उसके बाद एग्रीगेट रिपोर्टिंग, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्लान, उसके बाद सिग्नल डिटेक्शन। तो इसका फ्लो कैसे रहता है, जैसे कि कोई भी केस नोट होती है तो वहां पे जैसे वो रिपोर्ट की जाती है, राइट। तो अलग अलग रिपोर्ट से आती है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब कोई पेशेंट डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकता है, कोई हॉस्पिटल्स का स्टाफ या इवन खुद डॉक्टर्स भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी इसको रिपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बट उनको ये बताना होता है कि पेशेंट का नाम, इसमें इवेंट्स हुए क्या है, कौन सी मेडिसिन लिए, वो ये सारा इंफॉर्मेशन डिटेल्स देना होता है। अब इसको पूरा कलेक्ट करना और वो इंफॉर्मेशन सबमिट करना होता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट एग्रीगेट रिपोर्टिंग। एग्रीगेट रिपोर्टिंग का काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कोई भी मेडिसिन को। तो एग्रीगेट रिपोर्टिंग में बेसिकली आपका काम होता है कि जो भी रिपोर्ट इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट ने दी है उसको रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करना। और इसमें कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे पीएसयूआर पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स। एज इट नेम इंडिकेट्स, पीरियोडिक सेफ्टी मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड में उस सेफ्टी रिपोर्ट्स को अपडेट करना होता है। ठीक है, तो कई कबार वो 6 महीने में होता है, कई कबार ये 2 साल के बाद होता है, ये डिपेंड्स है। जब कोई भी ड्रग नया इन्वेंट होता है तो उसको 6 महीने के बाद उसकी सेफ्टी रिपोर्टिंग सबमिट करनी होती है। तो वो होता है पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है पेडर, पीरियोडिक एडवर्स ड्रग एक्सपीरियंस रिपोर्ट। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो होता है, जो आपको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है, सेफ्टी के रिलेटेड, वो होता है पीएसयूआर में, लेकिन यूएसए कंट्री में उसको हम पेडर बोलते हैं। अब यूएसए कंट्री में क्या किया है, जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है उसको भी रिप्लेस किया गया है पेडर ने। मतलब जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स के जो भी फेजेस है उसका जो पूरा डेटा होता है वो रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट करना होता है, तो वो सबमिट करना होता है वो पेडर उसको बोलते हैं यूएसए में। ओके, अब यूएसए में और एक टर्म है, इसको बोलते हैं डीएसयूआर। ओके, पीएसयूआर से पहले वाली स्टेप। ड्रग जब डेवलपमेंट में होता है, ड्रग अंडर डेवलपमेंट मतलब क्लिनिकल ट्रायल में होता है, तब उसका डेटा सबमिट करना होता है, उसको हम डीएसयूआर बोलेंगे, डेवलपमेंट सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको जाननी बहुत जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है पेबरर, पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट। अब थोड़ा डिफरेंस जानते हैं पीएसयूआर और पेडर में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीएसयूआर ये हर जगह पे यूज होता है, पेडर ये सिर्फ यूएसए में यूज होता है। इसके बाद एडवर्स इवेंट वर्ल्ड वाइड यहाँ पे मॉनिटर किए जाते हैं, वो होते हैं पीएसयूआर में, बट ओनली इन यूएस
वो पेडर में होते हैं। ओके, देन पीएसयूआर में ऑल सेफ्टी इवैल्यूएशन कंसिडरेशन किया जाता है और पेडर में नॉन सीरियस एडवर्स इवेंट जो है वो एग्जाम्प्ट किए जाते हैं। ओके, उसके बाद हम पीएसयूआर और पेबरर इसका डिफरेंस देखते हैं। तो पीएसयूआर में नो बेनिफिट इवैल्यूएशन नहीं होता, लेकिन इस पेबरर में वो होता है। इसके बाद रिस्क इवैल्यूएशन फॉर मिनिमम प्रोडक्ट, ये पीएसयूआर में होता है, लेकिन रिस्क इवैल्यूएशन जो हर एक प्रोडक्ट का होता है वो पेबरर में होता है। बाद इंटरनल रिस्क बेनिफिट एनालिसिस नहीं होता है पीएसयूआर में, लेकिन पेबरर में ही वो होता है। अब इसका अगर टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो डीएसयूआर ये एनुअली सबमिट करना होता है। देन पीएसयूआर ये एवरी 6 मंथ फॉर 2 years एंड एनुअली, उसके बाद एनुअली सबमिट करना होता है। देन पेडर क्वार्टरली 3 साल के लिए सबमिट करना होता है, देन एनुअली। देन पेबरर हाफ ईयरली 2 साल के लिए एंड देन एनुअली सबमिट करना होता है। तो ये सारे रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है एग्रीगेट रिपोर्टिंग में। तो ये सारा आपको कहाँ पे करना होता है, सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं, ये एक्सेल फॉर्मेट्स में ही आपको करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए स्किल्स कौन से ज़रूरी है अगर ये इंफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहला राइटिंग स्किल है, क्योंकि ये पूरा राइटिंग करना होता है, रिपोर्ट्स राइट करने होते हैं। देन लिटरेचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी जो होती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कंप्यूटर रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर का इन डेप्थ नहीं, लेकिन एमएस ऑफिस तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इसके बाद गाइडलाइंस जो आईसीएच गाइडलाइंस होती है उसका E6 गाइडलाइंस, वो इन्फॉर्मेशन आपको होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है। अब बात करते हैं इसमें करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे। तो खुद स्पॉन्सर्ड कंपनीज में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज है और साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर, IT कंपनीज में ही इसकी अपॉर्चुनिटीज है। कौन कौन सी कंपनीज है? नोवार्टिस, फाइजर, सैनोपी, जुबिलेंट, सन, सिप्ला, एलेम्बिक, मर्क, एपोटेक्स, एडवांस, पिरामल, एबॉट, वोकार्ड, लुपिन। उसके बाद हेल्थ केयर कंपनी कौन सी है? कॉग्निजेंट, साइनियोस, विप्रो, एवर्सनास, काइनेप्स, क्लीन चॉइस, मिडकॉन, मेडप्लेस एंड पैरेक्सन। अगर इसकी पैकेज की बात करें तो लगभग स्टार्टिंग का 4.5 to 6.5 LPA तक आपको इनिशियली पैकेज मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको करियर क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये नीश फील्ड है, हर एक को इसको मतलब एक्सप्लोर करना नहीं है। आपको नॉलेज है तभी आप इसमें करियर अच्छा कर सकते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस का एक बेसिक नॉलेज होगा, फार्माकोविजिलेंस में आप एक्सपीरियंस होगा, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई जगह पे एग्रीगेट रिपोर्टिंग की इंटर्नशिप भी होती है, जो फ्रेशर लेवल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको फुल टाइम भी लिया जाता है कंपनीज में। तो ये जो कंपनीज बताए उसको कनेक्ट करें। और साथ ही अगर आप एग्रीगेट रिपोर्टिंग में इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, रिपोर्टिंग कैसे होती है उसका पूरा नॉलेज, गाइडलाइंस, पूरा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं 3 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स इन एग्रीगेट रिपोर्ट राइटिंग। उसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये मुझे बताइए। एग्रीगेट रिपोर्टिंग ये काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। उससे पहले गाइडलाइंस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथ ही ये जो मैंने पीएसयूआर, डीएसयूआर, पेबरर, पेडर ये बताया, ये जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करियर ब्राइट है, कंपनीज भी अच्छी है, कल्चर अच्छा रहता है, फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।